गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं हम सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में एक बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं, छोटे छोटे, हालांकि है ये बहुत छोटे लेकिन बहुत काम के हैं। इन कंसेप्ट की पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से कभी कभी हम बड़े मार्क्स का क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, दो तीन चीजें हमें इसमें समझनी है डिटर्मिनेंट में। पहली चीज है माइनर, माइनर क्या होता है। दूसरी चीज हमने समझनी है कोफैक्टर, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। माइनर और कोफैक्टर में अंतर क्या है, कैसे सॉल्व करना होता है, क्या डिफरेंस हमें याद रखना होता है। ये छोटी मिस्टेक है जो बच्चे कॉमनली करते हैं बच्चों। फिर उसके साथ ही हम सीख लेंगे एडजॉइंट। तो तीन चीजें हैं बेटा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक मैट्रिक्स। ये आ गया मेरे पास एक मैट्रिक्स ए बी सी डी। हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने 2x2 ऑर्डर का 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है, तो इसमें 4 माइनर बनेंगे। ये कौन सी पोजीशन होती है बेटा, ये पोजीशन होती है 1 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये कौन सी होती है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये कौन सी है, 21। 21 का मतलब आ गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो प्यारे बच्चों, माइनर में क्या करना है, 1 1 M11, यानी कि इस पोजीशन का माइनर क्या है बेटा। जिस पोजीशन का माइनर आपने सॉल्व करना है, आप उस पोजीशन के सामने जो रो और कॉलम है उसको छोड़ दो। तो जैसे कि ये 1 1 था, इसके सामने ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो क्या बच गया सर, डी बच गया। तो बेटा M11 डी है। अब चलते हैं M12 के पास। M12 के पास तो 12 कौन सी पोजीशन है सर, ये। तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बच गया सर, सी बच गया। दैट्स इट। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया 21, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो बच्चे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो ये, फर्स्ट कॉलम ये। सर ये एलिमेंट इसको छोड़ दो, तो क्या बच गया सर, बी बच गया। ये M21 आ गया। उसी तरह से M22 क्या बन गया, M22 बन गया। इसको और इसको छोड़ दे तो ए आ गया। तो सर क्या माइनर में ऐसा भी हो गया, डायगोनली ऑपोजिट एलिमेंट हो गए 2x2 ऑर्डर में। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। तो एक बार फिर देख लेते हैं। मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूं। मैंने इस बार ले लिया 0 -1 2 एंड 7। तो जल्दी से बता दो बच्चों, M11 क्या है, M11 सर 7 है। M12 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सर ये छोड़ देते हैं, ये हो गया 2 21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 21। सर इसको और इसको छोड़ दो, तो ये बन गया आपके पास -1 और 22 में आ गया हमारे पास 0। तो इस तरह से हम 2x2 ऑर्डर के माइनर्स सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको माइनर समझ आ गए होंगे। यही मैट्रिक्स अगर मैं 3x3 ऑर्डर का ले लेता हूं, सपोज करो मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 -1 -5 0 1 एंड -3, ये मैंने ले लिया बेटा। इसमें 4 एलिमेंट थे तो 4 माइनर बने। इसमें 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर बनेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे M11। M11 कौन सी पोजीशन है सर, ये। अब क्या करें सर, जब इसको और इसको छोड़ा, इसके सामने तो 4 एलिमेंट है, तो बेटा उन 4 एलिमेंट को एक डिटर्मिनेंट में डाल देना आपने। 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट डाल देंगे। फिर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको माइनर कहेंगे। ओके, यानी कि 3 -5, यानी कि ये 8 जो आया ये माइनर है। हाँ बच्चों, फिर इनमें से माइनर नहीं निकलेगा। इसको सॉल्व करके 4 एलिमेंट को जो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट में डाल के, वो आपका माइनर है बच्चों। उम्मीद करता हूं माइनर पता चल गया। M12 में कौन से 4 एलिमेंट आएंगे, जरा ध्यान से देखिए। M12 कौन सा है, ये पोजीशन। सर इसको और इसको छोड़ देते हैं, ये वाले 4 आएंगे, यानी कि 4 0 -5 -3। तो इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, -12
ये प्लस 0 हो गया, यानी कि -12 आपका -12 आ गया, M12। उसी तरह M13 कौन सा है सर, ये एलिमेंट, इसको छोड़ दो बच्चों, तो क्या आ गया 4 - 1 0 1। सो लेट्स सिंपलीफाई, ये बन गया 4 + 0 यानी कि 4, तो ये माइनर आ गया बच्चों। माइनर सॉल्व करना या कोफैक्टर सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, सिस्टमैटिकली करो बच्चों। आप मुझे बताओ जरा कौन सा आएगा सर 21, तो कौन सा बच्चों 21 पोजीशन, ये सर, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, तो आपके पास आ गया 2 3 और 1 - 3। ठीक है, तो ये बन गया, सॉल्व करना आप जानते हैं, -6 - 3 यानी कि -9। फिर उसके बाद आ गया M22, सर M22 समझ गए हम, ये रहा एलिमेंट, इसको और इसको छोड़ देंगे तो ये 4 बचेंगे, यानी कि 1 3 0 -3, तो -3 -0 यानी कि -3 इसका M22 आ गया। सिमिलरली हम M23 सॉल्व कर लेते हैं। M23 में क्या आ गया बच्चों, M23 में ये पोजीशन, तो इसको जब सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 2 0 1 आएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1 - 0 यानी कि 1। तो ये भी मेरे पास माइनर निकल गया बेटा 2/23। अब हम चलते हैं M31 M31 कौन सा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 एलिमेंट कौन से बच गए, 1 2 3 4, यानी कि 2 3 -1 -5, तो क्या आ गया बेटा -10 + 3 यानी कि क्या आ गया -7। क्लियर। फिर उसके बाद M32 32 में देखो, यहां माइनर में कोई प्लस माइनस नहीं लगाना होता, कोफैक्टर में लगाते हैं, हम सब जानते हैं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। 32 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, तो इसको और इसको छोड़ देते हैं तो बच जाएगा 1 4 3 -5। तो पहले बच्चों क्या आएगा, -5 -12 यानी कि -17, और लास्ट में आपका बच गया M33 में क्या आ जाएगा बच्चों, M33 में आ जाएगा सर 1 2 4 -1, बहुत इजी है। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा आपके पास -1 -8 यानी कि -9। तो इस तरह से हम माइनर सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। हमें बस ये देखना है कि उसको सिंपलीफाई करने का तरीका क्या है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सबको माइनर सॉल्व करना आ गया। अब मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू फाइंड आउट द कोफैक्टर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें, ठीक है, जल्दी से, हरी अप। ओके बच्चों, आगे है कोफैक्टर्स। माइनर्स के बाद पहले हमने डिस्कस किया माइनर, कोफैक्टर बैकबोन है इस चैप्टर की। तो प्यारे बच्चों जैसे माइनर सॉल्व किए जाते हैं वहां वैसे ही कोफैक्टर, थोड़ा सा फर्क है। पहला है C11 कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ दो तो सामने क्या है -4, जैसे माइनर्स हैं वैसे ही है। लेकिन जब आप C12 सॉल्व करेंगे तो बेटा यहां पे माइनस डाल देना पहले, क्योंकि एक चीज याद रखना, Cij इक्वल टू -1 रेज टू पावर I + j इंटू Mij, यानी कि Ij का मतलब I स्टैंड्स फॉर रो एंड J स्टैंड्स फॉर कॉलम। तो जब मैंने I1 लिया, J2 लिया, तो C12 बन गया। C12 मतलब -1 की पावर 1 + 2 3 आ गया, तो M12 आ गया। ओके, तो -1 की पावर 3 माइनस, तो बेटा 12 कौन सा एलिमेंट है ये, तो इसके सामने सर 3। 21 जब सॉल्व किया सर 2 + 1 भी 3 है, पहले माइनस डाल दें, बिल्कुल बच्चों पहले से ही माइनस डाल दो। तो इसके सामने क्या है सर -2 है, उसके सामने तो क्या माइनस माइनस प्लस होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। अपनी पोजीशन वाला भी नहीं छोड़ना माइनस, और उनके माइनस के साथ भी छेड़खानी नहीं करनी। उसके बाद आ गया C22 2 + 2 इवन, कुछ नहीं डालना,
तो 22 कौन सा ये, इसके सामने कौन है 1, सो दीज आर द कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। इन कोफैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं एडजॉइंट सीखना हो, अगर हमने एडजॉइंट सीखना हो तो वो भी सीख सकते हैं बेटा। तो ये आ गया हमारे पास, सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दो, यानी कि इन कोफैक्टर को हम एक मैट्रिक्स में लिख दें अपनी अपनी पोजीशन पर, यानी कि -4, -3, 2 एंड 1। तो ये बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। बेटा मैं कोफैक्टर के साथ ना आपको एडजॉइंट भी सिखा रहा हूं, कुछ काम नहीं है। एडजॉइंट कैसे होता है, कोफैक्टर से बनता है। तो जब हमने कोफैक्टर सॉल्व किया है तो एडजॉइंट भी सीख लेते हैं। तो बेटा एडजॉइंट, जिसको एडजुगेट भी कहते हैं, तो एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं -4, -3, 2, 1। सो दिस इज योर एडजॉइंट। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कोफैक्टर कैसे सॉल्व करने हैं, हमने सीखा कि एडजॉइंट कैसे बनाना है बच्चों। दैट्स इट। ये छोटा छोटा बेसिक होता है बेटा। अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा तो हम चुटकियों में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख रहा हूं बच्चों। एक मैट्रिक्स लिखा मैंने यहां पर, -1, 2, 0, 7, 1, -2, 4, 5, 6। तो प्यारे बच्चों पहली बात ये है C11। लेट्स स्टार्ट। C11 कौन सा है सर, ये एलिमेंट है। इसको रो को, इस कॉलम को छोड़ दो, 4 कौन से आगे, 1, -2, 5, 6। बहुत बढ़िया सर। C12 पे माइनस डाल दे पहले से, बिल्कुल बच्चों पहले से माइनस डाल दो, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। M12 में नहीं करते थे हम, है ना। तो 4 एलिमेंट कौन से आगे, 12 कौन सा एलिमेंट है ये, इसको छोड़ दो। तो 7, -2, 4, 6, फिर 13। बाद में इसको सिंपलीफाई करते हैं 13। सर 1 + 3 4 इवन है, पॉजिटिव रहने देते हैं, जोड़ दो सर 7, 1, 4, 5, 4, 5। उसके बाद सर C21, सर फिर से माइनस, बिल्कुल बच्चों माइनस पहले से डाल दो, इसको और इसको छोड़ दो, 2, 0, 5, 6। 22, C22, 2 + 2 इवन, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव 22 ये, और इसको छोड़ दो, -1, 0, 4 एंड 6। फिर 23, सब फिर से माइनस, बिल्कुल बच्चों फिर से माइनस। तो कौन से एलिमेंट आ गए, -1, 2, 4, 5। आप 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना, ये अब आपका काम है, इसको सॉल्व करना है। एक मैं बता देता हूं, ये बन गया 6 + 5, 5 2 10, ठीक है। ये 16 आ गया, 42 + 8 50 आ जाएगा, लेकिन -50 आएगा बाहर पोजीशन की वजह से, ठीक है ना। ये इस तरह से आ गया था, ये -42 + 8 50, तो -50 लिख देंगे हम। सिमिलरली आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं 23 के बाद, ठीक है। ये देखिए मैं जरा डस्टर से इसको मिटा दूं, देख लेना ये कोफैक्टर कैसे सॉल्व किए थे। देखिए 23 के बाद 31, 3 + 1, फिर पॉजिटिव है इवन, क्या आएगा 31 कौन सा है ये, इसको और इसको छोड़ दो सर, 2, 0, 1, -2। तो क्या आ गया -4, -0 यानी कि -4। 32 सर 3 + 2 ऑड है, फिर से माइनस डाल देते हैं, 32 -1, 0, 7, 2, 7 - 2। 33 सर फिर पॉजिटिव, -1, 2, 7, 1। दैट्स इट। ये रहे कोफैक्टर्स। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको बच्चों। क्या बन गया सर, 35 - 4 सर 31, ओके, -2, 12 - 0 सर +24, -6, -0, -6,
-5 -8 +13। बहुत इजी है ये। से माइनस बाहर है, सो 2 -2 आ जाएगा, -1 -14 -15 आ गया बेटा ये। तो ये रहे कोफैक्टर बेटा। तो बच्चों कोफैक्टर सॉल्व करते हुए 12 1 जहां ऑड दिखता है आई और जे का सम वहां माइनस डालना है। 1 + 2 क्या होता है ऑड, 2 + 1 क्या होता है ऑड, 2 + 3 क्या होता है ऑड, 3 + 2 क्या होता है ऑड। इन चार जगह पर डिटरमिनेंट के बाहर पहले से ही माइनस डाल देना, बस खत्म बात। उसके बाद आप जानते हो बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स, अगर कोफैक्टर पूछे हो तो सिर्फ इतना है, अगर जॉइंट पूछा हो तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो जल्दी से बोलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है। कोफैक्टर मैट्रिक्स आपके हैं 16, अपनी अपनी पोजीशन पे लिखेंगे -50 31 24 -6 13 -4 -2 -15। बच्चों ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज करें तो कहलाता है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या बन गया बच्चों, एडजॉइंट आ गया 16 -50 31 24 -6 13 -4 -2 -15। तो बच्चों ये है आपका एडजॉइंट। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा, माइनर कैसे सॉल्व करने हैं, कोफैक्टर कैसे सॉल्व करने हैं और कोफैक्टर से एडजॉइंट को कैसे बनाना है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो की मदद से आपका ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम अपनी अगली वीडियो में डिटरमिनेंट का एक नया कंसेप्ट लेकर आएंगे जिसमें दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। हमें पता होना चाहिए ना यार कि इसकी क्या एप्लीकेशन है डिटरमिनेंट की। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस किया जाएगा बच्चों ये। सो आज के लिए हम इतना रखते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे बच्चों। एक बार फिर जय हिंद बच्चों।